हेलो दोस्तों, हम आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बात करेंगे और इसकी इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ों पर बात करेंगे। ये इतनी मुश्किल नहीं है, बस समझने वाली बात है। मैं आप लोगों को एक रास्ता दूंगा, बाकी मंजिल तक आप लोगों ने खुद अपनी अक्ल इस्तेमाल करके जाना है। ठीक है, मैं आप लोगों को जंगल का शहर बना रहा हूँ, सर्कस का नहीं। तो दोस्तों समझने वाली बात है, तो आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मेन इंटरफेस है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ ऊपर कुछ टैब्स दिए हुए हैं। एक यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। इनमें सब में अपने अपने मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। इनके इस्तेमालात कब और कहाँ कैसे करने हैं, ये मैं आप लोगों को वक्त आने पर जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। जैसा कि मैंने कहा, अभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देख लें, ABCD जहाँ पर लिखा हुआ है, ये कॉलम्स कहलाते हैं। एक को कॉलम बोलते हैं। A B ये कॉलम हो गया, या C कॉलम हो गया। ठीक है, ये कॉलम है। और यहाँ जहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इन्हें रोज़ बोलते हैं। एक को रो बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अच्छा, और यहाँ पर जहाँ खाने बने हुए हैं, बहुत सारे खाने हैं, इन्हें हम सेल्स बोलते हैं। एक को सेल बोलते हैं। ठीक है, ये सेल है। अच्छा, हर सेल का अपना एक नाम होता है, अपनी एक पोजीशन होती है। वो इस तरह के, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस सेल पर मैंने क्लिक किया है, तो इस सेल का नाम है F10। आप लोग हैरान होंगे इस सेल का नाम F10 ही क्यों है। वो ऐसे कि आप ऊपर देख लें, ये कौन से कॉलम में आ रहा है। ये F कॉलम में आ रहा है, ये देख लें हाईलाइटेड है, तो ये F में आ रहा है। और रो में देख लें, ये 10 नंबर पे आ रहा है, ये भी हाईलाइट है, देख लें। तो इसका नाम F10 हो गया। इसी तरह ये एज में, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसका नाम H9 है। एज कॉलम है, 9 रो है। देख लें, आप नेम बॉक्स में भी देख सकते हैं इसका नाम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। और यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा हुआ है। जहाँ पर ये शीट्स के नाम हैं। अच्छा, इन शीट्स को आप मतलब कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर राइट क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, वापस आ बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे देख लें, इस आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो एक शीट बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस शीट को आप रीनेम भी कर सकते हैं अपने मतलब ज़रूरत के मुताबिक। कोई भी इसको नाम भी दे सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे, तो जो भी नाम देना हो। मैं तो अभी एग्ज़ाम्पल नाम दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, तो एग्ज़ाम्पल का नाम दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखें एग्ज़ाम्पल इसका नाम हो गया शीट का। और यहाँ पर आप देख लें, ये इसे वर्टिकल बार बोलते हैं। ये आप इससे नीचे ऊपर कर सकते हैं, इसे वर्टिकल बार कहते हैं। और ये है हॉरिजेंटल बार। ठीक है, और यहाँ पे नीचे ज़ूम इन ज़ूम आउट का ऑप्शन है। आप इसको ज़ूम इन कर सकते हैं। देखें, इस सेल्स बड़े हो रहे हैं। ठीक है, अब इस यहाँ पे कम कम हो रहे हैं, मतलब ज़ूम आउट हो रहा है। या आप इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं आप ज़रूरत के मुताबिक। मतलब आप इसे बड़ा करेंगे तो आपको आसानी से नज़र आएगा और समझ में आएगा। तो ठीक है, हम अभी इसको यहाँ तक रख लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। फिर भी अगर समझ नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट में और पूछ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इस सेल में 1 लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस पर 1 लिखा है। तो आप यहाँ पे देखें, सेल के निचले वाले हिस्से पे मैं यहाँ पे कर्सर ले जाऊँगा तो यहाँ पे कर्सर की शक्ल चेंज होकर प्लस जैसी बन जाएगी। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करके इसको नीचे ले आऊँगा तो इसको ये रिपीट कर लेगा। देखें, जहाँ तक भी ले जाऊँगा ये 1 1 आ जाएगा। ठीक है, आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही चीज़ को आप फॉर एग्ज़ाम्पल लिखना होता है कभी कभार, तो आप इसको पर क्लिक करके इसे जहाँ तक आपकी ज़रूरत हो वहाँ तक ले जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप लोगों को एक सीरियल नंबर लगाना है। कोई भी डेटा बनाया जाता है तो उसमें एक कॉलम होता है सीरियल नंबर का, आप लोगों ने देखा होगा, वो बहुत लाजमी होता है। ठीक है, तो सीरियल नंबर लगाना है तो ये यहाँ पर आप लोग देख लें, नीचे नीचे एक छोटा सा ये दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे छोटे से उस पर ना, तो ये यहाँ पर आपको एक ऑप्शंस आ जाएंगे। कॉपी सेल्स, फिल सीरीज़, फिल फार्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फार्मेटिंग। तो आप लोगों ने फिल सीरीज़ पे क्लिक करना है।
फिर सीरीज़ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक देखें ये सीरियल नंबर आ गए। तो ये इसमें आसानी ये होती है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अभी एक एक करके लगाएंगे कीबोर्ड के ज़रिए तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है दोस्तों, ये टाइम की बचत है, इसीलिए तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन्हीं चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है कि इसमें टाइम की बहुत बड़ी बचत हो जाती है। सीरियल नंबर लगाने का एक दूसरा मेथड भी, आप 1 और 2 लिख लें। ठीक है दोस्तों, आप इन दोनों को सेलेक्ट कर लें, फिर इसी तरह जैसे पहले किया था नीचे कर्सर ले जाएंगे, प्लस बन जाएगा तो आप उसको नीचे लेफ़्ट माउस का लेफ़्ट क्लिक पकड़ते हुए नीचे ड्रैग करते हुए ले जाएं जहाँ तक आप लोगों को सीरियल नंबर चाहिए, तो आप छोड़ देंगे। देखें इसी तरह भी सीरियल नंबर आप लगा सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो आप लोग इस्तेमाल करें। अच्छा, ये हो गया सीरियल नंबर। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह मैं जहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी लिखता हूँ, ये जनवरी लिखा है मैंने। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह जैसे पहले किया था, यहाँ पे आप इसको क्लिक करते हुए नीचे ले जाएंगे तो ये देखें ये ऑटो फिल हो गया, ये दिसंबर तक मंथ आ गए। वैसे आप एक एक करके लिखते हो तो काफ़ी टाइम आप लोगों का ज़ाया हो जाता। अभी देखें आप लोगों को लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बस यहाँ से नीचे इसको ड्रैग करते हुए ले जाना है, ये मंथ सारे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसी तरह मैं यहाँ पे संडे लिख रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल संडे लिखता हूँ, इसको पकड़ते हुए वापस ड्रैग करते हुए उसी तरीके से नीचे ले जाऊँगा तो ये देखें सारे डेज़ ऑटोमेटिक खुद ही आ गए हैं। देख लें आप। अब एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर देख लें आप, ये वेडनेसडे है जो इसका वाई ई कॉलम में आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होंगे शायद, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप लोगों को थोड़ी मतलब कन्फ्यूजन होगी। तो एक दोस्तों दूसरी बात नोट कर लें कि आप इन कॉलम्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब इनको छोटा और बड़ा कर सकते हैं, कॉलम्स को और इन रोज़ को भी। तो आप देख लें मैं किस तरह कर रहा हूँ। तो आप डी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये कॉलम बढ़ाना है क्योंकि वेडनेसडे तो थोड़ा बड़ा हो गया है ना, तो इसको मुझे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं डी और ई इन दोनों के दरमियान आप जब कर्सर को ले जाएंगे तो कर्सर की शक्ल चेंज होके 2 साइडेड एरो वाली शक्ल बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करते हुए पकड़ते हुए ले जाऊँगा, तो जितना मेरी मर्ज़ी है मतलब मुझे जितना बढ़ाना है उतना मैं बढ़ा दूँगा। अभी देखें मुझे यहाँ तक बढ़ाना है तो ये देखें बड़ा हो गया। इसी तरह छोटा करना है फॉर एग्ज़ाम्पल तो इसको पकड़ के इसे नीचे ऐसे ले जाएंगे, देखें छोटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी फ़िलहाल तो बढ़ाना है इसलिए मैं बढ़ा रहा हूँ। अब एक चीज़ आप नोट कर लें, तहरीर कितनी बड़ी क्यों ना हो, आप जो भी लिख रहे हैं कितनी बड़ी क्यों ना हो, तो आप लोग ये ना समझें कि ये एफ में भी आ रही है, जी में भी आ रही है। ये है उसी कॉलम में ही जहाँ पर आपने लिखा हुआ है। ये देख लें, ऊपर आप देख सकते हैं इस फार्मूला बार में, देखें इसी में आ रहा है। सिर्फ ये इस तरफ इसलिए चला गया है क्योंकि ये कॉलम का साइज़ कम है तो इसमें जा रहा है। अब मैं इसमें कुछ लिखूँगा तो देखें वो ख़त्म हो जाएगा। देखें वो यहाँ तक मतलब इनविजिबल हो गया है, लिखा हुआ उसमें पूरा लिखा हुआ है, ऊपर देख सकते हैं। तो इसलिए कि ये साइज़ में छोटा है तो इसको मैं बड़ा कर दूँगा। अच्छा, इसको बढ़ाने के भी एक दूसरा मेथड भी है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो जितनी मतलब टेक्स्ट आपकी लिखी होगी ये इतना ही बढ़ जाएगा। डबल क्लिक करके बढ़ा सकते हैं और इसको ऐसे पकड़ते हुए भी बढ़ा सकते हैं। डबल क्लिक से ये होता है कि आपकी टाइम की बचत हो जाती है, जितनी टेक्स्ट लिखी हुई ऑटोमेटिक ये उतना ही बढ़ जाता है। ये देख लें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आप मतलब ये डेटा जो लिखा हुआ है आप इसको मतलब क्लियर करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो इसके भी दो तरीके हैं। एक तो आप पूरा इसको सेलेक्ट करेंगे माउस के ज़रिए। ठीक है, इसको पूरा जहाँ तक लिखा हुआ है वहाँ तक आप सेलेक्ट करेंगे, फिर डिलीट कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि आप इसको इसी तरह पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप जाएंगे, देख लें क्लियर के ऑप्शंस में, इस पर आप छोटा सा जो एरो है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लियर ऑल का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो भी ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस साथ साथ प्रैक्टिस भी करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस के बगैर कोई भी काम नहीं सीखा जा सकता। तो अगर किसी को कहीं से समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर पसंद आई मेरी वीडियो तो ज़रूर लाइक करें और
चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।